नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीके क्वेश्चन सीरीज चल रही थी और पार्ट 3 आज उसमें हम देखेंगे। 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप किरण क्लासेज के वीडियो में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था। देखिए सैटेलाइट पूछ रहा है, फर्स्ट सैटेलाइट। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया का पूछा है या फिर दूसरी कंट्री का पूछा है या ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछा है। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट पूछा है जो स्पेस में भेजा गया था, वो था आर्यभट्ट। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। देखिए जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कोयला आधारित कोल बेस्ड हो गया या फिर नेचुरल गैस बेस्ड हो गया, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोल बेस्ड पूछा है, कोयला आधारित पूछा है और थर्मल पावर प्लांट सबसे पहला बड़ा, सबसे राजस्थान का पहला बड़ा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा ताप विद्युत संयंत्र, कोटा थर्मल पावर प्लांट, जो राजस्थान का पहला बड़ा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, कोटा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना ही करना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 2003 में ये जो एक्ट है राजस्थान वैल्यू टैक्स, ये एक्ट है आपका 2003 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है। वेयर इज धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क लोकेटेड। धीरूभाई अंबानी है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और धैर्य से याद रख लेना, धूरसर। इससे आप क्या करते हो कि चीज़ों को कनेक्ट करते हो अपने माइंड में, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हो तो वो लंबे टाइम तक आपको लर्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है। आपको पूछा हुआ है कि जो आपके स्टेट के जो हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें से कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। तो पार्ट 4 है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बलवंत राम मेहता समिति, बाई बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये। बलवंत राम मेहता समिति निम्न में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए, उस समय ग्राम पंचायत की कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए और सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। बलवंत राम मेहता समिति थी वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कि सामुदायिक विकास प्रयोजनों को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए बलवंत राम मेहता समिति स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के राज्यपाल के नामों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें कि पहले कौन से राज्यपाल थे उसके बाद कौन से राज्यपाल थे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को लर्न करने के लिए आज तक जितने राज्यपाल रह चुके हैं हमारे राजस्थान में उन सब को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो चारों में जो सबसे पहले राज्यपाल बने थे वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। उसके बाद में ऐसा नहीं कि संपूर्णानंद फर्स्ट राज्यपाल है राजस्थान के, नहीं, फर्स्ट तो गुरुमुख निहाल सिंह है, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें आपको ढूंढना कि सबसे पहले कौन बने थे। तो उनमें सबसे पहले बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद में बने थे डॉक्टर रघुकुल तिलक, देन बने थे डॉक्टर श्री सुखदेव प्रसाद और उसके बाद में डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, CABD इसका क्रम है वो व्यवस्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या
प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों से कम हो, यानी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज दो में आपको कंपैरिजन पूछा गया है। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज कौन सी होती है? जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है जब उससे पहले की अवस्था, वो अलग अलग पर्सन में डिपेंड करता है, किसी में 14, किसी में 20, किसी में 15, ऐसे स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये पूछा हुआ है फीमेल में और मेल में एट मोस्ट 17-18 ईयर्स। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि प्री रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है ना, उस वाले प्री रिप्रोडक्टिव वाले स्टेज वाले जो मेंबर है उनकी संख्या रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले मेंबर से कम हो तो पॉपुलेशन के उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? 4 आपके सामने स्टेट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो ह्रासमान है, यानी डिक्लाइनिंग जो स्टेज है, ऐसे स्टेज को इसमें बोला जाता है। यानी कि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले मेंबर ज़्यादा होते हैं, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले मेंबर कम होते हैं, तो पॉपुलेशन की उस कंडीशन को डिक्लाइनिंग बोला जाता है, ह्रासमान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए फादर ऑफ इकोलॉजी यहाँ पर आपको इंडिया के रेफरेंस में पूछा है, ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी ऐसा नहीं पूछा है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी तो पूछा है, लेकिन इंडिया के रेफरेंस में पूछा है। तो भारत में जो पारिस्थितिकी जनक है वो है रामदेव मिश्रा। करेक्ट ऑप्शन बी इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, आहड़, आम्रपाली, अल्बर्ट हॉल, क्रिस्टल गैलरी। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट अगर मैं म्यूजियम की बात करूं तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट हॉल, जो कि जयपुर में स्थित है और ओल्डेस्ट म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोलेरू झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील ओडिशा में है, राजस्थान में है, या आंध्र प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है? देखिए कोलेरू झील है वो आंध्रा में प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ नहीं पाए जाते। देखिए हिमालय के गिरिपथ में, यानी कि फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, या फिर ईस्टर्न सोलप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इसमें से ये तीनों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन है ना, हिमालय के गिरिपथ में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में भी पाए जाते हैं। जहाँ नहीं पाए जाते हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 41वां संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन, 44वां अमेंडमेंट और 46 अमेंडमेंट। यानी कि यहाँ पर हुए थे, एक तो संविधान की जो प्रस्तावना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीमेबल है उसमें जुड़े गए थे कि कौन कौन से सब? सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42वां अमेंडमेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के अंतिम रूपरेखा यानी ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर केमुंशी एन गोपालस्वामी अयंगार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। थोड़े दिन पहले इस पर्सन की जयंती हमने सेलिब्रेट की थी। दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लास्ट फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिग्गी निर्माण क्या है? डिग्गी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कृषि की कोई नई पद्धति है, या फिर हथकरघा की कोई एक टेक्निक है, नहर कमान क्षेत्र में फसल और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बाहर करने का अभियान है, या सिंचाई के लिए पाइपलाइन का निर्माण है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि एक ऑपरेशन चला था जिसमें आपने जो है अपनी फसल की या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी काम किया जहाँ पर नहर
नहर हैं वहाँ पर, और जो बाकी आपके पास में वाटर बच गया उसको फिर से रिस्टोर करना है। ये एक ऑपरेशन चला था डिगी निर्माण, डिगी कंस्ट्रक्शन, तो उसका ही निर्माण यानी नहर कमान क्षेत्र में फसल और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल का मतलब रिस्टोर करने का अभियान चला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उपक्रम है। देखिए अलग अलग सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लिमिटेड सेक्टर, तो इसमें से आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा नहीं, सार्वजनिक सेक्टर के बारे में पूछा है। तो सबसे पुराना जो पब्लिक सेक्टर है ना राजस्थान का, 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। राजस्थान का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भाई इतना छोटा सा और इतने मतलब सीकर के 4 ऑप्शन है, ये खूड़, पिपराली, नेछुआ, खंडेला, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छोटे पिपराली गांव है, खूड़ भी गांव है, नेछुआ, खंडेला, और ये वो भी हैं, समितियां भी हैं, है ना। तो इसमें से जो आपका सीकर का गोटा उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका खंडेला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है। देखिए गुड़गांव कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा में है, तो उससे रिलेट कीजिए कि हरियाणा से संबंधित ये नहर परियोजना है, क्योंकि गुड़गांव से गुड़गांव ही नाम पड़ा है ना। अब देखिए आपके राजस्थान के मैप में हरियाणा की सीमा कहाँ लगती है, उत्तर में तो पंजाब, फिर उत्तर पूर्वी की ओर आपकी हरियाणा की सीमा लगती है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जोधपुर तो पश्चिमी ओर मतलब मध्य की ओर रह गया, तो उधर लगती नहीं है। फिर कोटा तो दक्षिणी पूर्वी है, तो वहीं पर भी नहीं लगती। जयपुर रह गया बीच में, तो सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है गुड़गांव नहर परियोजना से भरतपुर, क्योंकि भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी। तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना की थी वो रामदेव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की थी। देखिए अनुच्छेद कितने थे, 326 जो टोटल थे अनुच्छेद थे, और उन अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ, और उनमें से 4 की जो रचना की थी, 4 ग्रंथों की जो रचना की थी, यानी 326 पैराग्राफ में से 4 जो ग्रंथ लिखे थे, कंबोज का वो राजा था, और कंबोज का वो राजा था यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर, किराड़ू मंदिर, रानी बठियानी मंदिर, श्री नाकोड़ा जी मंदिर। तो राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो कहा जाता है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दादू दयाल का जन्म हुआ था नागौर में, बीकानेर में, कोटा में, अहमदाबाद में। देखिए दादू दयाल का जो आपका कर्मस्थली है वो तो आपकी राजस्थान ही रही है दादू दयाल ने, लेकिन जो जन्मस्थली है वो आउट ऑफ राजस्थान है। आउट ऑफ राजस्थान यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, अहमदाबाद। तो दादू दयाल का जन्म जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीमका थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है। देखिए ताम्र संस्कृति है ना, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और ताम्र संस्कृति भी कहा जाता है। गिलोंड, बागोर, गणेश्वर और आहड़। गिलोंड राजसमंद में है, आहड़ उदयपुर में है, बागोर आई थिंक भीलवाड़ा में होनी चाहिए, गणेश्वर है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके 2 हिंट दी हुई हैं, 2 क्या 3 हिंट दी हुई है यहाँ पे। एक तो ताम्र संस्कृति का स्थल है, तो आपको वैसे लग जाना चाहिए। उससे अगर पता नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कांतली नदी दी गई है, और कांतली नदी आपको पता है कि शेखावाटी की अंतः प्रवाही नदी है, और शेखावाटी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, गणेश्वर नीमका थाना में तो है, तो इससे वो रिलेट हो जाता है। और सेकेंड आपको हिंट दी हुई है नीमका थाना, तो गणेश्वर अगर आपको पता हो गणेश्वर कहाँ है तो नीमका थाना, तो इससे भी वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। मॉरिशस एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बाद में। देखिए मॉरिशस, सेशेल्स, मालदीव, इंडोनेशिया। आपको एक चीज़ को तो अच्छे से पढ़ा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये बहुत हो सकता है आपने मॉरिशस और सेशेल्स की नहीं सुनी हो, लेकिन इंडोनेशिया की जो आपने कैपिटल सुनी है ना, इंडोनेशिया कंट्री की कैपिटल, वो जकार्ता ज़रूर सुनी होगी। और देखो डी में सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको पता चल जाएगा कि मॉरिशस की है पोर्ट लुइस, सेशेल्स की है विक्टोरिया, मालदीव की है माले और इंडोनेशिया की जकार्ता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भाई ये क्वेश्चन है ना, आने वाली हर एग्जाम में पूछा जाएगा। 27 की मेजबानी, पहली बात तो यहाँ कंसीडर रखना है कि वर्ल्ड कप की बात चल रही है। दूसरी बात चल रही है कि 2017 की मेजबानी कौन सा टूर्नामेंट की मेजबानी? फीफा वीमेन वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। अगर किसी को नहीं पता है तो फिर तो वो, अगर राजस्थान के जीके में क्वेश्चन आ रहा है तो वो भारतीय करेगा, लेकिन वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसकी में जो होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को ब्राज़ील करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? देखिए एक तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पैरालंपिक 2024 की बात हो रही है। पैरालंपिक, ओलंपिक और पैरालंपिक 2 कैटेगरी होती है। पैरालंपिक में जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कटूरिया और देवेंद्र झाझड़िया। तो देखिए भारतीय पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल देवेंद्र झाझड़िया थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? देखिए माही, पेरियार, साबरमती, भरतपुजा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रकशैल, स्थानांतरित रेतीले टीले, प्लाया भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक तो पूछा मशरूम रॉक्स, दूसरी अगर मशरूम रॉक से आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप देखिए शिफ्टिंग ड्यून्स, यानी कि जो टीले होते हैं, एक शिफ्टिंग ड्यून्स का टीले कौन सी हुए कि एक आज के दिन यहाँ है, थोड़ी देर बाद में या मान लीजिए थोड़े समय बाद में या थोड़े टाइम बाद में, 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 1 महीने उसके बाद में वो दूसरी जगह मिलते हैं, वो शिफ्टिंग ड्यून्स हो गए। और पलाया, ये तीनों जो है ना वो भारत का जो भारतीय मरुस्थल है ना वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा पीक की बात हो रही है, हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम, अरुणाचल हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो कंचनजंगा जो शिखर हिमालय है ना वो है आपके किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो होगा आपके यहाँ पर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो कंचनजंगा जो शिखर हिमालय है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है ना उसके किस क्षेत्र में स्थित है? तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फीफा, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? देखिए आपको ये तो पता है कि एक मौलिक अधिकार था उसको सूची से हटा दिया गया। अब कौन सा अमेंडमेंट भी पूछ सकते हैं कि इस अधिकार को 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, वो कौन सा अमेंडमेंट था ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना 44वां अमेंडमेंट था, कब था? 1978 में था। कौन सा अधिकार हटाया था? संपत्ति का जो अधिकार है ना उसको आपके मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता, आपको 6 सितंबर 2024 को ये पूछा है कि इस दिन राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। हो सकता है कि बाद में चेंज भी हो जाए, है ना। तो आपको फ्यू डेट दिए कि इस दिन आपके जो एडवोकेट जनरल है राजस्थान के वो कौन है। जितेंद्र गुप्ता, जय सिंह शर्मा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और भूपेंद्र मीणा। देखिए 6 सितंबर 2024 को जो राजस्थान के एडवोकेट जनरल हैं वो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्ले कोर्ट में मास्टर 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। फर्स्ट इंडियन, ये देखिए किस में, क्ले कोर्ट में मास्टर 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले रमेश कृष्णन, नितिन कृतने, सुमित नागल एंड सागर कश्यप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। देखिए ताल छापर की अगर बात हो रही है ना, तो ताल छापर बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, बूंदी, चूरू, सिरोही, जयपुर। तो ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए इंदिरा गांधी है ना वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में तो है नहीं, उसके अलावा अरावली में भी नहीं है, अर्धशुष्क में भी नहीं है, सेमी ड्राई रीजन में नहीं है, तो वो है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन रीजन में, यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है ना वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के इस एरिया में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस नदी पर मेजा बांध बना गया है। मेजा बांध कोठारी, मेजा बांध कोठारी, मेजा बांध कोठारी। बस और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मरुस्थल के बारे में पूछा गया है, डेजर्ट के बारे में पूछा गया है कि सबसे जो असत्य खतन है उसको आपको चयन करना है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन लवणता अधिक बनी रहती है, बिल्कुल। जो फर्टिलाइजर होते हैं ना वो इस मिट्टी में, इस सोइल में, डेजर्ट सोइल में कम होते हैं, लेकिन जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा बनी रहती है। बेर, सहजन, करुंदा राजस्थानी मरुस्थलीय मृदा में मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, नहीं, पूर्वी राजस्थान में कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी को सही माना जाएगा इस क्वेश्चन में। वैसे तो इनकरेक्ट है, मतलब ये सही नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन निम्न में से किस एक्ट के तहत किया गया है। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, नेशनल अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन एक्ट, ये सब में सेम दिया हुआ है, बस डिफरेंट है तो वो ईयर का है 2020, 2022, 2021, 2023। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2021, नेशनल अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशन कमीशन एक्ट 2021। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन व प्रदर्शनी 2024 हुई थी। लंदन यूके, मुंबई भारत, दुबई यूएई, नई दिल्ली भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय आयु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 हुई थी दुबई यूएई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यस, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर विक्रम साराभाई।
तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, यानी कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन डॉक्टर सतीश धवन। डॉक्टर सतीश धवन को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष? वेरी सिंपल क्वेश्चन, देवदार, खेजड़ी, रोहिड़ा, साल। जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चवरी कर किसने लगाया था? आप सब जानते हो कि राजस्थान का जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था ना, वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि आई थिंक 1997 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 50 साल तक ये आंदोलन चला था। तो इसमें चवरेकर है ना, वो 19 यानी ऐसा भी पूछ सकता है कि कब लगाया था, तो 1903 में लगाया था। और किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह थे ना, उन्होंने बिजोलिया जो किसान है उन भी चवरी का लगाया था। यानी कि अपनी बेटी की शादी पर जो राजा अपनी बेटी की शादी करेगा, तब जो किसान है उनको कुछ देना होगा नेक के रूप में, टैक्स के रूप में टैक्स लगेगा, तो वही था चवरीकर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री कलराज मिश्र, महाराजा स्वाभिमान सिंह, श्री गुरुमुख निहाल सिंह, श्री हेम बहादुर सिंह। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज सिचुएटेड? विकास अध्ययन संस्थान उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, माउंट आबू। देखिए डेवलपमेंट स्टडीज है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, तो ये विकास अध्ययन संस्थान है, ये है आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्लाह जिल्लाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये डांस करती है, ऊर्जा गायन है, या फिर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बजाना, या फिर मांड सिंगिंग। तो जो अल्लाह जिल्लाबाई है उनकी जो फेमस या पॉपुलरिटी है उसका मेन रीजन है मांड सिंगिंग यानी मांड गायन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी बोली वो चूरू, जुन्नू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो मालवी नहीं बोली जाती, मेवाड़ी तो मेवाड़ की ओर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा उधर बोली जाती है। मारवाड़ी आपकी जोधपुर, जैसलमेर उस साइड की ओर बोली जाती है। मालवी आपकी अलवर, भरतपुर साइड की ओर बोली जाती है। तो ये जो ऊपर की ओर एरिया है ना, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, सिक्कर, चूरू, जुन्नू, इस एरिया में शेखावाटी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान में। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए सीबीएसई जो आरबीएसई होता है, एक सीबीएसई होता है ना, बोर्ड होते हैं ना, तो सीबीएसई का जो नया चेयरपर्सन बनाया गया था वो था राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार एक नई राष्ट्रीय मार्ग टोल संग्रहण प्रणाली पर विचार कर रही है, यह किस तकनीक पर आधारित होगा? जो राष्ट्रीय मार्ग है, पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है कौन सी जो प्रणाली है, इंडियन जो हाईवे है ना, ये कौन सी प्रणाली पर, कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा? तो बारकोड स्कैनिंग नहीं, बारकोड तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो ये मतलब विचार कर रही है अभी। तो
तो ये तो नहीं हो सकता। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है। देखिए यहाँ पर पूछा है स्वदेशी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्रूज जो मिसाइल है ITCM, इसका DRDO ने किया था। इसका टेस्ट किसने किया था? DRDO ने किया था। कब किया था? 18 अप्रैल 2024 को किया था। कौन सी मिसाइल का? ITCM, इंटरनेशनल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का। तो कहाँ पर किया था? इसका परीक्षण है वो किया था ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था से दिए हुए हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन है, मैं साथ में भी इंग्लिश में भी आपको साथ में दे रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से तो इजीली कवर कर सके, इसलिए पंचायती राज दो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर आपको देखना है कि दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है या एक इनकरेक्ट क्या है इसमें। पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है ना, उसमें सबसे ऊपर की जो उच्चतम जो यूनिट होती है, सबसे ऊपर की यूनिट वो होती है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिला परिषद ग्रामीण विकास और प्रगति की योजनाओं परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधीक्षण शक्ति है, बिल्कुल करेक्ट है 100%। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात जिला परिषद के MLA MP द्वारा की जाती है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड ऑफ राजस्थान। तो रेवेन्यू बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री वो है आपके हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो मुख्य सचिव की जो नियुक्ति करता है ना, वो आपके सामने करता है कौन? मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ सेक्रेटरी को नॉमिनेट कौन करता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए जो पूरा कंटेंट है वो मैं एक साथ ही लेकर के आ रही हूँ, मतलब एक जगह लेकर के आई हूँ ढूंढ के क्वेश्चन की, अधीनस्थ बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछे थे, ये क्वेश्चन पूछे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे वीडियो में सजेशन भी दें कि आपको कौन से पार्ट का कौन सा वीडियो चाहिए या कौन से टॉपिक का कौन सा वीडियो चाहिए। तो बाय बाय एवरीवन।